इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है। पैसा ही पैसा होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो है वो SIA लाइसेंस पर होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि SIA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो SIA का मतलब होता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। ठीक है, SIA जो कि आपको परमिशन देती है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके आप वो सिक्योरिटी लाइसेंस ले सकते हैं टू वर्क इन द फील्ड ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री एज ए सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो SIA लाइसेंस को हम डोर सुपरवाइजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी लाइसेंस लेते हैं हम तो उसको डायरेक्ट सिक्योरिटी लाइसेंस भी बोल देते हैं कि हम सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कई नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसकी फ़ीस क्या होगी, ठीक है? और आप इसमें कितनी अर्निंग कर सकते हो, एग्ज़ाम कैसे होता है, क्लासेस क्या हैं, तो हम सब सारी जो बातें हैं इस वीडियो के अंदर आज कवर करेंगे। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए देखो 2 तरीके हैं। एक आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जा सकते हो SIA जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है government.uk डॉट, वहाँ पर जा कर के आप SIA सर्च करोगे, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बट मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि एक वो लॉन्ग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और और रीज़न ये है कि अगर आप वहाँ से अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है तो आपको रिक्वायरमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा पूरा करना पड़ेगा। उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, डॉक्यूमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है और एग्ज़ाम वगैरह भी थोड़ा टिपिकल कर देते हैं वो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल पे जाओ और वहाँ पर कोई भी जो सिक्योरिटी कंपनी होती है या फिर इंडस्ट्री होती है उसके कोई भी हो, जस्ट नेम फिल कर दो कि सिक्योरिटी कंपनीज नियर मी, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज नियर मी, और आसपास के एरिया में ही देखना क्योंकि जब भी आप वहाँ पर क्लास अटेंड करने जाओगे तो आपका टाइम प्लस मनी दोनों बच सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप देख लेते हो या फिर कोई आपको कॉन्टैक्ट दे देता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये सिक्योरिटी लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर होती है, टाइम भी वेस्ट होता है आपका और उसके साथ-साथ आपका कॉस्ट ऑफ जो ट्रैवल है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है? तो ये सर्च करने के बाद आप एक कोई कंपनी सेलेक्ट कर लो जहाँ पे रेटिंग अच्छी दे रखी हो, तो मैंने भी ऐसा ही किया था। आई विल नॉट गिव द एग्ज़ैक्ट नेम ऑफ दैट कंपनी वेयर आई एप्लाइड बिकॉज़ इश्यू हो सकता है वहाँ पर कोई भी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मैं वहाँ पर वीडियो बना रहा था उस बारे में, लेकिन उनकी कंपनीज़ की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, दे कांट शेयर द पॉलिसीज़ एंड प्राइवेसी ऑफ एनी कंपनी। ठीक है? तो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई थी, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा उसके बारे में थोड़ा। आप ऐसा करना, आप गूगल पर सर्च करना सिक्योरिटी कंपनीज़ और सिक्योरिटी क्लासेस नियर मी, ठीक है? तो उसके बाद आप वहाँ पर विज़िट करना एक बार। तो विज़िट करने के बाद या फिर आप कॉल कर लेना, कॉल करने के बाद वो आपको बता देंगे कि जो नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस हैं वो कब स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है? कितने बजे लगेंगी। तो मोस्टली जो क्लासेस होती हैं वो आपकी मॉर्निंग में होती हैं और इवनिंग तक चलती हैं। तो बी अवेयर, आप घबराना मत क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस होती हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के आपको 5 से 6 बजे तक भी छोड़ें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सब कुछ सिखाते हैं एंड यू जस्ट हैव 1 वीक फॉर दैट क्लास। 6 डेज़ आपकी क्लासेस होती हैं और 7th डेज़ जो संडे होता है, जैसे मंडे से आपकी सैटरडे तक क्लास होगी और संडे को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आर्ट कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। तो टोटल 7 डेज़ की क्लास होगी आपकी ये, ठीक है? तो उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या होगा उसके बाद, आप वहाँ विज़िट करोगे सबसे पहले, जो भी आपने लोकेशन सर्च करी है, वहाँ पर विज़िट करने के बाद फर्स्ट डे जो होगा आपका, वो होगा फर्स्ट एड क्लास का। वहाँ पर आपको फर्स्ट एड क्लास सिखाई जाएगी, ठीक है? फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लस आपको असाइनमेंट देंगे वो घर से करने के लिए, ठीक है? जो आपने कॉन्टैक्ट किया था वो कॉन्टैक्ट नंबर होगा उनके पास और वो व्हाट्सएप वगैरह पे आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। वो पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट निकलवाने हैं और आपको उसमें आंसर्स राइट डाउन करने हैं जो आपको क्लासेस में सिखाए गए थे।
ठीक है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो क्लासेस में सिखाए गए थे वही आंसर्स होंगे उन क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चंस भी काफ़ी होते हैं, अप्रोक्सीमेटली जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको असाइनमेंट सबमिट करानी होती है, उसमें क्वेश्चन लगभग होते हैं 60 टू 70 क्वेश्चन होते हैं, एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स इन ब्रीफ। तो टोटल सब कुछ लिखना होता है उसके अंदर, ठीक है? और एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑप्शनल होगा, एमसीक्यू होगा। तो असाइनमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट डे उसको सबमिट कराओगे अपने ट्यूटर को जहाँ पर आपने क्लास लगाई थी, ठीक है? तो जो आप फर्स्ट एड क्लास लगा रहे हो उसी दिन आपका फॉर्म भी फिल होता है, ठीक है? और फॉर्म फिल कराते वक़्त जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होती है वो होनी चाहिए। आपके पास बीआरपी कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। इनमें से 2 में से 1 चीज़ लगेगी। उसके बाद आपको जो थर्ड चीज़ जो आपको प्रोवाइड करानी है अपने ट्यूटर को वहाँ पर, जो फॉर्म फिल करेंगे, दैट इज़ प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में जहाँ पर आप करंटली लोकेशन जो है आपकी जहाँ पर रह रहे हो यूके के अंदर, तो वहाँ का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है? आपके नाम पर होना चाहिए अगर आप रह रहे हो तो, या फिर गैस का बिल हो गया, कुछ भी हो गया ऐसी चीज़ें। या फिर आप ऐसे करना, जैसे आप आते हो तो आप बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना, और बैंक अकाउंट ओपन कराने के बाद आप ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट की आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। 2 बैंक अकाउंट ओपन कर लेना और उनकी जो पीडीएफ फॉर्म होती है बैंक स्टेटमेंट की, वो आप एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस उनको शो कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके मोस्टली 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। फर्स्ट है पासपोर्ट, सेकंड पासपोर्ट या बीआरपी कार्ड, सेकंड जो है आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, थर्ड जो है आपके 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस वहाँ पर लगेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की, जो क्लासेस लगेंगी आपकी उसकी फ़ीस कितनी होंगी, ठीक है? और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी सिक्योरिटी लाइसेंस को अप्लाई करने में। तो स्टार्टिंग में जो आपके फॉर्म फिल करेंगे उसका आपको 100 पाउंड आपको सबमिट कराना होगा। तो नेक्स्ट डे उसके बाद आपको 200 पाउंड देना होगा, वो क्लासेस की फ़ीस होगी। और उसके बाद जो एग्ज़ाम के बाद आपका जो लाइसेंस आता है वो पोस्ट ऑफ़िस में आता है। तो आप वहाँ पर अगर पोस्ट ऑफ़िस में जाते हो लेने के लिए, वहाँ पर भी आपको अ, पैसे देने होंगे, वो है अप्रॉक्सिमेटली 184 पाउंड, ठीक है? 200 भी जा सकता है, तो टोटल कॉस्ट 100 प्लस 200 प्लस 200 इतना लगा करके चलो, तो आपका टोटल जो कॉस्ट है 500 पाउंड आएगा। अगर आपको सिक्योरिटी लाइसेंस का जो बैज है वो बनवाना है, ठीक है? जब आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वही सेम चीज़ है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आपको शो करना पड़ेगा वहाँ पर। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस की फ़ोटोज़ कॉपी आप निकलवा लेना जितनी हो सकती हैं। और उसके बाद हम बात करें तो आपको इसमें प्रैक्टिकल असेसमेंट्स भी सिखाई जाएँगी, ठीक है? जो क्लासेस लगेंगी आपकी, वो थर्ड डे से सेकंड डे से थर्ड डे से आपकी स्टार्ट हो जाएँगी। जब आपका फर्स्ट एड हो जाएगा और असाइनमेंट आप सबमिट करा दोगे, तो उसके बाद आपकी वीडियोज़ भी रिकॉर्ड होंगी। समझ गया कैसे बोलना है? चल बोल के दिखा। अजिया मैं आ गया, मैयत में आ गया क्या? कि आपने क्लासेस लगाई हैं, और वो वीडियोज़ आपके एज़ अ रिकॉर्ड रखी जाती हैं, ठीक है? तो जो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको एवरीथिंग सब कुछ सिखाया जाएगा कि एज़ अ डोर सुपरवाइज़र, एज़ अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है? और आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गई, कोई मुसीबत आ रही है, आप अपना ड्यूटी कर रहे हो या फिर आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, आपको कोई मुसीबत आ रही है या फिर किसी और बंदे को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, फिज़िकल इंटरवेंशन भी सिखाया जाएगा कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं, और आप जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इस टिपिकल टाइम के अंदर, टिपिकल ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आपको सिखाई जाएँगी। तो अगर अब हम इसकी बात करें तो टोटल क्लास कितने आवर्स की होगी, तो इसमें जो आपकी टोटल क्लास है, उसकी ड्यूरेशन होगी 44 आवर्स, ठीक है?
तो 44 आवर्स बहुत लंबा टाइम है, तो 1 वीक होगा आपके पास। 6 डेज़ आपकी क्लासेस लगेंगी और 7 डे मैंने आपको बता दिया कि जो आपको रिज़ल्ट वो सॉरी एग्ज़ाम होगा। अगर अब हम इसकी बात करें कि इसका रिज़ल्ट कब आता है, तो रिज़ल्ट की बात करें तो ये टाइम काफ़ी लेता है। रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आप पोस्ट ऑफ़िस में लेने के लिए जाओगे आपका जो कार्ड होता है। तो रिज़ल्ट आने में जो टाइम लगता है वो होता है अप्रॉक्सिमेटली 1 एंड हाफ मंथ। तो 1 से डेढ़ महीना भी लग सकता है, ठीक है? 1 महीना 10 दिन भी लग सकते हैं। इसका कोई फ़िक्स टाइम पीरियड नहीं है, तो मोस्टली क्या है 1 मंथ ही होता है, ठीक है? विदिन 1 मंथ आपको आपका जो रिज़ल्ट होता है वो जो गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल साइट होती है, ukgovernment.com जो है, वहाँ पर आपको SIA लॉगिन करना है, वहाँ पर अपनी आईडी बनानी है आपको और वहाँ पर आपको वेट करना है जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता और उसी साइट के ऊपर SIA की साइट के ऊपर आपके जो ट्यूटर ने जो आपकी असाइनमेंट्स ली थी, जो आपको फ़िज़िकल इंटरवेंशन आपको सिखाया था कि कैसे जो वांड होता है वो सर्चिंग जो जो होता है ना सर्च करते हैं और रेडियो को कैसे यूज़ किया जाता है जो कॉल करते हैं। आपको कोड वर्ड्स भी सिखाए जाएँगे कि एक फ़ील्ड में आप काम कर रहे हो एज़ अ सिक्योरिटी गार्ड, जैसे एक मॉल में 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो काम कर रहे हैं, तो आपको कॉन्टैक्ट करना है किसी एक से स्पेसिफ़िक इंडिविजुअल से, स्पेसिफ़िक पर्सन से, तो आप कोड क्या यूज़ करोगे? जैसे आप उसको बताओगे कि जैसे मेरा नाम रॉबिन है, तो मैं रॉबिन नहीं बोलूँगा वहाँ पर, कोड वर्ड यूज़ होते हैं, वो भी आपको सिखाए जाएँगे। तो जैसे मेरे लेटर आता है ROBIN, तो मैं ये ऐसे बोलूँगा यहाँ पर कि रोमियो, ऑस्कर, ब्रावो अ, इंडिया, नवंबर, तो ऐसे कोड वर्ड बोलना है, ना कि आप अपना नाम बोलोगे वहाँ पर, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको सब कुछ डिटेल में आपको वहाँ पर क्लासेस में सिखाया जाएगा। लेकिन एक बताऊँ कि आपको इसमें थोड़ा परेशानी भी आएगी, क्यों? क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, बच्चा थक भी जाता है। ब्रेक टाइम भी देते हैं वो आपको, पीरियड मिलेगा, ब्रेक पीरियड भी होगा आपका एक टाइम से। आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं वहाँ पर। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा? एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा इसका? वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो स्क्रीन पर आपको मैं एक बार लेकर के चलता हूँ। स्क्रीन पर अब हम आ गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डोर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम्स एंड असेसमेंट्स। कोर्स ड्यूरेशन जो क्लासरूम होगी आपकी वो 44 आवर्स होगी और 6 डेज़ के लिए होंगी। 7th डेज़ आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये दिखा रखा है। एग्ज़ाम नेम दे रखा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दे रखे हैं, पासिंग मार्क्स दे रखे हैं और टाइम जो आपको अलाउड किया जाएगा वहाँ पर, वो चीज़ दे रखी है। तो एग्ज़ाम नेम फर्स्ट दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ़ वर्किंग इन द प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री। इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 72 और 72 में से आपके 51 जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट होने चाहिए। मतलब 70% आपका जो वेटेज उसमें सही रहना चाहिए। उसमें टाइम जो फर्स्ट आपका एग्ज़ाम होगा प्रिंसिपल ऑफ़ वर्किंग इन द प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1 आवर 50 मिनट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो एग्ज़ाम नेम होगा वो आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एज़ ए डोर सुपरवाइज़र। तो इसके क्वेश्चंस भी आएँगे, सारे जो क्वेश्चंस होंगे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये 72, 50, ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू होंगे, ठीक है? आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसके अंदर आपको आंसर्स फिल करने हैं। तो सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग एज़ ए डोर सुपरवाइज़र। इसके 50 के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, पासिंग मार्क्स 50 में से 35 क्वेश्चन करने हैं आपको। इसका भी वेटेज 70% है, 70% आपके करेक्ट होने चाहिए आंसर और टाइम जो आपको अलाउ किया जाएगा वो है 1 आवर 50 मिनट्स। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में यही पूछा जाएगा कि वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको क्लास में सिखाए जाएंगे, सारे के सारे वही क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, ठीक है? आप मैं लिख के देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इसमें इनकरेक्ट नहीं होगा एग्जाम के अंदर। आप टोटल आउट ऑफ जैसे 100 क्वेश्चन है तो 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे आपके मोस्टली। जो थोड़ा स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है कम आए। तो नेक्स्ट है एग्जाम नेम एप्लीकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आएंगे और पासिंग मार्क्स हैं वो 14। 20 में से 14 आपके पास होने चाहिए, नंबर क्वेश्चंस सही होने चाहिए। 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा इसमें। लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल इंटरवेंशन इन द प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री थ्योरी। तो यहाँ पर
आपकी जो थ्योरी होगी सिक्योरिटी इंडस्ट्री थ्योरी में आपके फिजिकल इंटरवेंशन का जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 24 आपके सही होने चाहिए और टाइम आपको अलाउड किया जाएगा 45 मिनट्स। तो ये था जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपका जो लास्ट डे में होगा जा कर के वीक के, ठीक है? तो ये मैं आपको बताना था, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी इस बारे में कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आएँगे। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पर 72, 50, 20 और 30। तो कितने होंगे ये 172 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर, ठीक है? तो 172 क्वेश्चंस आएँगे और आपको टोटल जो टाइम है वो अलाउड किया जाएगा 1 ऑवर 50 मिनट, 1 ऑवर 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। तो टोटल हो गया आपका अप्रॉक्सिमेटली 4 ऑवर 20 मिनट हो गया, ठीक है? तो 4 ऑवर 20 मिनट तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो इतना लंबा एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है? तो इसमें आपको ब्रेक टाइम नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी लाइसेंस लेने के बाद आप वर्क कहाँ कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी लाइसेंस लेने के बाद आप डिफरेंट फील्ड में जॉब कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल हो गया, प्राइवेट आपकी कोई प्राइवेट प्लेस हो गया, जैसे घर होते हैं बड़े-बड़े, ठीक है? वहाँ पर एज़ ए डोर सुपरवाइज़र आप काम कर सकते हो। और भी बहुत सारी फील्ड हैं और जैसे बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल हो गए, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है? आपको शिफ्ट डिपेंड करता है आप जहाँ अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर आपको कितने शिफ्ट मिल रही है, ठीक है? लेकिन एक बात है इसमें कि इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है, ठीक सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। है? अगर आप अच्छे से करो तो अर्निंग सिक्योरिटी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ आल्सो वर्किंग इन दिस फील्ड एंड ही टेल्स एवरीथिंग अबाउट इट। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो वो बताता है बहुत बहुत अच्छा पैसा है इसके अंदर, आप लॉट ऑफ मनी अर्न कर सकते हो, आप अपनी फीस कवर कर सकते हो, एक्सपेंडिचर्स भी कवर कर सकते हो, ठीक है? वो आप भेजो ना भेजो वो आप पर है, घर पर। तो अच्छी फील्ड है ये, आपको क्या है कि इसमें वो नहीं होता, आपको मेंटली प्रेशर नहीं होता इतना, आपको जस्ट खड़े रहना है एक टाइप से वहाँ पर, ऐसे स्ट्रोलिंग करनी है इधर से उधर कि कुछ गड़बड़ ना हो रही हो, ठीक है? आपको इंडिविजुअल की मूवमेंट्स पर नज़र रखनी होती है बस कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं। अगर कुछ गलत होता है तो वहाँ पर जाकर के आपकी टर्न होती है कि आप उसको रोको, सही करो, ठीक है? हेल्प करो लोगों की। तो ये था आज की जो वीडियो थी कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जो लाइसेंस होता है वो कैसे अप्लाई करें। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। और लास्ट बात आपको जो भी टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, आपको किससे रिलेटेड आपको टॉपिक चाहिए, वो डेफ़िनिटली मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा और विद डेप्थ नॉलेज और फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है? बाय-बाय।